Hello, welcome my dear students. So I hope you are doing all okay and आप लोग का प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से चल रहा होगा। तो आज का आपका जो एमसीक्यू है 25 एमसीक्यू अरुणाचल प्रदेश का, ये ज़्यादातर एमसीक्यू आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और इसमें हम ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेगा, सिर्फ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 5 एमसीक्यू होगा और ज्योग्राफी का हिसाब में ज्योग्राफी का पार्ट सेकेंड होगा। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट डिपॉजिट इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रेफाइट डिपॉजिट है वो आपका 35% है। ठीक है, नाउ ग्रेफाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थ मटेरियल है, कंपोनेंट है। इसको अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट लाइक लोहित में पाया जाता है। उसके अलावा आपका ईस्ट सियांग में इसको पाया जाता है। ठीक है, बोपी यानी कि आपका कई पन्योर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है। बोपी अभी कई पन्योर या तो लोअर सुबनसिरी के अंदर में आता है ना। सो इसका थोड़ा कंट्रोवर्सी है, एग्जैक्ट उसको थोड़ा देख लीजिए। उसके अलावा आपका लमदाक है ना, लमदाक में आता है। उसके बाद आपका तलिया जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वो सब ये सब एरिया में ग्रेफाइट का डिपॉजिट पाया जाता है। और ये ग्रेफाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कार्बन है ना। ऐसा कार्बन जिससे हम बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे कि आपका पेंसिल, लुब्रिकेंट्स है ना, लुब्रिकेंट्स आपका जो ग्रीस ये सब है वो सब बनाता है लुब्रिकेंट्स। ठीक है, उसके अलावा इसको बहुत सा इलेक्ट्रिक सामान में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोड बनाने में यूज़ किया जाता है, आपका बैटरी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपका जो सोलर पैनल है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अरुणाचल में फिलहाल इसका डिपॉजिट पाया गया है बहुत, 35% बहुत ज़्यादा है। सो ये कॉमर्शियल रेंज में इसका यूसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद ए हिंदू पिलग्रिमेज नोन एज परशुराम कुंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज जगह है और इसका स्टोरी आप लोग सब फेमिलियर है। ऐसा कुंड जहाँ में आपका परशुराम, राजा परशुराम आके अपना सिन को धोता है ना, अपना माँ को मारने के बाद वो सिन को वो धोता है। तो ये आपका हिंदू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज जगह है। इसको लोहित में, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है। एंड रिमेंबर परशुराम कुंड का जो मेला है वो हर साल आपका मकर संक्रांति के दिन, मकर, ठीक है, संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति का जो दिवस है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा शायद, इट्स ओके। कयाली ला पास इज लोकेटेड इन, कुछ कुछ बुक में इसको काई ला ऐसे बोल के सेपरेट बोलता है ना, या तो किसी किसी में ज्वाइन होता है, तो ये सेम को ही बोल रहा है। कैला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कैला पास यहाँ पे आप थोड़ा सा माफ कर दीजिए, यहाँ में आपका टाइपिस से छूट गया है। कहेला जो पास है ये आपका अपर दिबांग वैली में है। ओके, अपर दिबांग वैली में ये जो पास होता है ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास, एक सॉरी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट को रिप्रेजेंट करता है ये पास में। वो साइट का नाम है अतु पोपू, अतु पोपू। ठीक है, ये अतु पोपू इदुमिस्मी जो ट्राइब होता है वो ट्राइब का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्रेट मतलब प्लेस है। ऐसा मानता है वो लोग का फ्रॉक टेल्स में और वो लोग का बिलीफ में, ये आतू पोपू वो जगह है जहाँ में कोई मरने के बाद कुछ समय तक सोल जो जो ह्यूमन सोल है वहाँ पे रेस्ट करता है और उसके बाद वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है। ठीक है, आफ्टर लाइफ में वो चला जाता है। तो वो पास जो, ये जो साइट है वो ये पास पे रहता है अपर दिबांग वैली में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लेक्स विद योर डिस्ट्रिक्ट। लेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इसलिए हम जितना लेक्स पॉसिबल है जो एग्जाम में पूछा गया है वही लेक्स का नाम मेंशन किया है। अदर लेक्स भी बहुत है अरुणाचल में, आपको देखना होगा। तो जैसे कि संग जेस्टर लेक, ये तो सीधा आपको पता है ये तावांग का लेक है। ग्लो लेक ये आपका लोहित का है। मेयाव लेक लोअर दिबांग वैली का है। और गेकर सिंगी यानी कि आपका जो गंगा लेक है वो आपका ईटानगर का है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाता है आपका, ऑप्शन कौन सा रहेगा सही में, फर्स्ट का 2, 3, हाँ ऑप्शन 3 सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कॉमर्शियल कोयल माइन
coal mine is in which district? So recently आपका 6 अक्टूबर, रिमेंबर, याद करिए, कभी कभी ये डेट भी पूछ सकता है। 6 अक्टूबर 2025 में, ठीक है, आपका जो नामचिक नामपंग है ना, नामचिक नामपुक, नामचिक नामपुक चांगलांग में, यहाँ पे स्पेलिंग में जी छोड़ दिया, ठीक है। सो चांगलांग में आपका सबसे फर्स्ट कॉमर्शियल कोयल माइन स्टैब्लिश किया है, और ये आपका कोयल पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी ये कोयल माइन को स्टार्ट किया है, ठीक है, कॉमर्शियली। और डेट को भी याद करिए, 6 अक्टूबर 2025। उसके बाद मेज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बहुत सा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के लिए गिफ्टेड है, उसमें से जो जो थोड़ा फेमस है और एग्जाम में कभी पूछा गया है उसी का हम बना रहे हैं, बाकी को भी देख लो। सबसे पहले ngurarang फॉल है ना, ये तो सीधा आपका तवांग में है। बोमजा, ये भी तवांग में है ना। तारुंग तारियंग, ये आपका वेस्ट सियांग का है। सिरकी, ये आपका ईस्ट सियांग का है, ठीक है। तो आपका 3 4, सबसे पहले 3 4, उसके बाद 1 2, ऑप्शन 1, ठीक है। Which district in Arunachal Pradesh is considered as the primary cultivation hub of kiwi? इनमें से ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो कीवी को प्रोडक्शन करता है, सब याद रखो ये सब। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी कल्टीवेशन हब बोला है, तो प्राइमरी कल्टीवेशन हब आपका लोअर सुबनसिरी का 0, ये उसका प्राइमरी हब है। ये तीनों मिला के इंडिया में 50% ऑफ द कीवी जो होता है, इंडिया का कीवी, उसको ये प्रोडक्शन करता है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो ये ऑल ऑफ दिस तो है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्राइमरी कल्टीवेशन हब पूछा है, तो वो आपका लोअर सुबनसिरी 0 रहता है, ओके। इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको हम कीवी स्टेट ऑफ इंडिया भी मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, डोलोमाइट रिजर्व्स इज फाउंड इन। डोलोमाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जिससे हम रोड कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिक्स का हो, है ना, फर्नेस, ये सब हम लोग डोलोमाइट से बनाते हैं। ये मिक्सचर ऑफ मेटल है, सॉरी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट है। तो ये आपका रूपा में भी मिलता है, कास्पी में भी मिलता है, मेंगा में भी मिलता है। सो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Fuller's Earth deposit is in Arunachal Pradesh. Fuller's Earth deposit in Arunachal Pradesh is found in which district? Fuller's Earth एक टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में मुल्तानी मिट्टी बोलता है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी जो मिट्टी होता है बहुत आपका ब्यूटिफिकेशन में यूज किया जाता है। तो ये अर्थ का डिपॉजिट हम लोग का तिराप डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन अरुणाचल प्रदेश इज अप्रोक्सीमेटली एवरेज एनुअल बोला है, तो एवरेज एनुअल आपका 2700 से लेके 3000 मिलीमीटर तक होता है। और कुछ कुछ प्लेसेस में करीबन 4000 तक भी गिरता है रेनफॉल, लेकिन यहाँ में एवरेज पूछा गया है, एवरेज एनुअल, ये चीज़ याद रखिए। एवरेज एनुअल को हम 2700 से 3000 का मार्क में रखता है, ओके। विच इज नॉट ए सिग्निफिकेंट क्रॉप इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा सिग्निफिकेंट क्रॉप नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पेडी होता है, कीवी होता है और ऑरेंज होता है। मैंगो होता तो है लेकिन वो उसका सिग्निफिकेंट क्रॉप नहीं है। सो आपका ऑप्शन रहेगा दिस वन, ठीक है। ऑप्शन मैंगो इज नॉट द सिग्निफिकेंट क्रॉप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का क्लाइमेटिक कंडीशन मैंगो के लिए नहीं होता है ना। मैंगो होता है लेकिन वो कॉमर्शियल बेस में नहीं होता है। विच क्लाइमेटिक जोन इज नॉट फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन जो आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई का 2016 का क्वेश्चन है, इसीलिए उसी से हम लिया है ज्योग्राफी का। इनमें से कौन सा अरुणाचल का क्लाइमेटिक जोन में नहीं पड़ता है? ऑब्वियसली एरिड। एरिड तो आपका डेजर्ट लाइक क्लाइमेट है और वो अरुणाचल में नहीं है, डेजर्ट लाइक क्लाइमेट, ठीक है। सो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका APPSC AE 2016 का ही है, इसलिए हम लिया है। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग को ज़्यादातर, ईस्टर्न मोस्ट तो हम लोग को पता है, और ईस्टर्न मोस्ट जोग्राफिकल मतलब क्लासिफिकेशन में भी देखा जाता है, KB2 है बोल के हम लोग को मालूम है। लेकिन जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो होता है वो कौन है? वो आपका तवांग में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम जेमितांग बोलते हैं, है ना।
जेमितांग, ठीक है। तवांग का जो जेमितांग बोल के जो एरिया है, वो जो सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और तवांग जो एक ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट में भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ में आपका तिब्बत यानी कि चाइना से वो बॉर्डर शेयर करता है। ओके, ये याद रखिए। नक्सा पर्वत इज नोन फॉर इट्स। नाउ नक्सा पर्वत जो है ये आपका पक्के केसांग में है ना। और पक्के केसांग, फिलहाल ये रिसेंट न्यूज़ में पक्के केसांग में आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स पाया गया है। सो नक्सा पर्वत जो पक्के केसांग में है वो कम्प्लीटली आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए बहुत फेमस है। ओके, वहाँ में जो मेगालाइट स्टोन्स है ये सब पाया गया है। ओके, द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस, अरुणाचल प्रदेश का 16 डिस्ट्रिक्ट जो आपका 16 फरवरी 2004 में फॉर्म हुआ था, और ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट का ईस्ट वर्ल्ड साइड से बारफाइकेट हुआ था, उससे डेमार्केटेड हुआ था, डेमार्केटेड। ओके, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है अंजाव, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ये आपका एपीपीएससी जो हम लोग का एपीसीएस था, एपीसीएस का प्रीलिम्स का 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है। उसके बाद सीता पुष्पा एंड द्रौपदी पुष्पा आर बेस्ट नोन एज, ये आपका 2019 9 का एपीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये जो सीता पुष्पा और ध्रुपा पुष्पा है ये काइंड ऑफ ऑर्किड्स हैं। ओके, the group of state which has forest coverage of more than 75% of the total geographical area, ये भी आपका एपीपीएससी प्रीलिम्स का 2019 का क्वेश्चन था। तो ये इसमें अभी तक का हिसाब से हम आंसर बता रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय है। अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 79% 3% हो गया है, 79.3% है। मिजोरम में 84 है ना, 84.5% ऐसे कुछ है। मेघालय में ऑलमोस्ट 76% है, ठीक है। यानी कि ये तीनों जो आपका 75% का जोग्राफिकल एरिया के अंदर में आ जाता है, होगा। उसमें से अरुणाचल प्रदेश फिर से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, लेकिन 75% के अंदर में ही है अभी भी। उसके बाद ए लार्ज mammal goat antelope फाउंड इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड। ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में ये जो एनिमल है ये तिब्बत का रीजन में पाया गया था। तिब्बत के अलावा ये तिब्बत का एंडेमिक स्पीसीज है। उसके अलावा इसका जो साइट आपका अरुणाचल का कुछ कुछ प्लेसेस में, जैसे कि आपका जो बॉर्डर एरियाज में है ना, तवांग ये सब का जो रीजन में पाया गया, सॉरी नो तवांग, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, अपर सियांग का रीजन में पाया गया था। ओके, अपर, हाँ अपर सियांग का रीजन में पाया गया था। सो इसका नाम है ताकिन। ये एक टाइप ऑफ मेल मेल सॉरी एक टाइप ऑफ मैमल गोट एंटेलोप्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द सिबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर। ये तो गेरगामुख है, ये तो सीधा पता है आपको, है ना। ये आपका जो रिवर है सिबनसिरी का, उसमें बनाया जा रहा है। विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पापुम परे। हम लोग पापुम परे ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे है, तो ये रिवर किसका, मतलब इसमें कौन कौन सा मेजर रिवर फ्लो करता है। तो रिमेंबर, इससे दिक्रोंग रिवर भी फ्लो करता है, पचिन भी फ्लो करता है, पुमा भी करता है, पारे रिवर भी फ्लो करता है। तो ये जो पापुम पारे, ये इसी से इसका नाम को डिराइव किया गया है। सो ऑल ऑफ दिस, ओके। समटाइम्स एग्जाम में जो मेजर रिवर्स आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। या तो स्टेट्स को लेके पूछा जाता है, तो आपको उसको भी देखना होता है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया अरुणाचल प्रदेश में सबसे लार्जेस्ट तो आपका दिबांग वैली है। ओके, as of 2022 and 2023, highest consumer of chemical fertilizer district in अरुणाचल प्रदेश। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द जेंडर रेशियो इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जेंडर रेशियो जो है वो है 938:1000, यानी कि फीमेल इज टू मेल रेशियो है ये। और ये रेशियो आपका 2000 ये का है, ये सॉरी आपका 2011 का है ये, ठीक है।
विच डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश हैव द हाईएस्ट जेंडर रेशियो? नाउ यहाँ पे, यहाँ में जो ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, कौन सा सबसे हाईएस्ट जेंडर रेशियो है, ठीक है। सो सबसे हाईएस्ट जेंडर रेशियो इस कमिंग में है, इस कमिंग में 1029:1000, यानी कि फीमेल इज टू मेल रेशियो पाया है। लेकिन ओवरऑल अगर अरुणाचल का सब डिस्ट्रिक्ट, अगर ये ऑप्शन नहीं देके दूसरा और ऑप्शन देने से, वो ऑप्शन में अगर आपको नाम कुरुंग कुमे दिखाई देगा, है ना, अगर नाम कुरुंग कुमे दिखाई देने से, ये जो अरुणाचल का सबसे हाईएस्ट जेंडर स्टेट है, यहाँ में फीमेल का रेशियो ओवरऑल इंडिया का रेशियो से तो बहुत ज़्यादा है ना, फीमेल का रेशियो इतना है, ठीक है। और ये ऑप्शन के हिसाब से ये इज कमिंग है, होगा। सो जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ग्रेटर हिमालयस कॉल्ड हिमागिरी? अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेन रेंजेस में देर आर सर्टन माउंटेन रेंजेस जो ग्रेटर हिमालयस का पार्ट बनता है, और वो है आपका गोरीचन और तपक सिरी, याद रखो, ठीक है। हिमागिरी का पार्ट जो आपका अरुणाचल का माउंटेन्स लाइक गोरीचन एंड पीक्स लाइक तपक सिरी, ये लोग उसका पार्ट है। गोरीचन विद द एलिवेशन ऑफ, विद द हाइट ऑफ 6538 मीटर above the sea level, and Tapaksri ये जो 5735 मीटर above the sea level, ये उसका हाइट है, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो एमसीक्यू है ये आपका पार्ट 5 एमसीक्यूज है ना। इसी तरह हम लोग का सीरीज को कंटिन्यू करें, सपोर्ट करिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट है तो आपको गिवन नंबर में आप कंटेक्ट कर सकते हैं, होगा। सो आई होप आपका प्रिपरेशन सही में चल रहा है, कीप प्रिपेयरिंग, ओके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।